आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। मेरे साथ पढ़िएगा आ, एक इससे पहले मैं आइजैक, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ जी। सेवकाई का लक्ष्य क्या है? What is the purpose of ministry? हम क्यों वचन बांटते हैं? Why do we preach the word? क्योंकि वचन सुनने से हमारे अंदर, हमारे सोच में परिवर्तन आता है। Because by listening to the word, like it helps us to change our thinking. और जैसे जैसे हमारी सोच अंश अंश करके बदलती चली जाती है, हमारा जीवन बदलता चला जाता है, क्योंकि बाइबल जैसी सोच है वैसे तुम्हारा चाल हो। And likewise, when our thinking changes bit by bit, so will our life change. Because Bible says that Jesus, however is your thinking, so is your life. और अगर प्रभु की जैसे आपकी सोच हो जाएगी तो आपकी चाल, आपका जीवन भी प्रभु जैसा हो जाएगा। And when your thinking starts to become like Christ, so your life and ways of your life will also start to become like Christ. और जब आप प्रभु की जैसे सोचने लगोगे तो प्रभु के साथ साथ चलने लगोगे। And when you start thinking like Christ, you will start walking with Christ. क्योंकि आमोस 3:3 में लिखा है कि दो एक साथ कैसे चल सकते हैं जब तक वो एक मन के ना हो या उनकी एक दूसरे के साथ सहमत ना हो। Because it's written in Amos 3:3 that can two walk together unless they are agreed. हाँ, तो इसीलिए वचन मेरे पास आता है। And that is why word comes to me. वचन मेरा ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, Like word is not to help me increase my knowledge वचन about मेरा Bible, जीवन बदलने के लिए। but the purpose of word is to change my life. तो आइए आज हम एक हिस्सा पढ़ेंगे। मत्ती थोड़ा लंबा हिस्सा है, माफ कीजिएगा, आप में से ज्यादातर लोग इस कहानी को जानते हैं। Let's read a passage. Like it's a little longer passage. Most of us know about it already. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल खोल के उसमें से साथ साथ पढ़िएगा। मत्ती 20 अध्याय 1 से 16। And please, I request all of you to open your Bibles and read parallelly with us from Matthew chapter 21 to 16. Matthew chapter 21 to 16. स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसे ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर से निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए जो घंटा भर दिन लगाए गए थे तो उन्हें एक एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुकड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है, जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इस रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। यीशु यरूशलेम को जाते हुए बस सही थी। हाँ जी, English also. या प्लीज, या अंग्रेजी में रहने दे। हाँ, अंग्रेजी में रहने दे, टाइम बचा। प्रभु, हम एक बार फिर आपके लहू के द्वारा आपके सामने आते हैं। मेरी प्रार्थना है, मुझे अपने लहू से शुद्ध कर। मेरा कोई ऐसा पाप जो तेरे सामने नहीं माना प्रभु, मेरे अंदर कोई अहंकार का विचार, जलन, घमंड, लालच, कोई ऐसी बात, मूर्खता जो मैंने तेरे सामने स्वीकार नहीं की, आप मुझे अपने लहू से पूरी तरह शुद्ध करें। मेरे विवेक को शुद्ध करें। निर्गमन 4:12 मेरे लिए पूरा कर। मुझे बोलने में हिम्मत दे प्रभु। आप मेरी सारी निर्मलता को अपने लहू में ढांप दें।
और प्रभु मुझसे और अपने लोगों से बोल और बातें कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये दृष्टांत शुरू होता है एक शब्द जो हिंदी में नहीं लिखा, अंग्रेजी में लिखा है फॉर, यानी इसलिए। This parable starts with the word for. It's not mentioned in Hindi Bible. हाँ, इसलिए स्वर्ग का राज्य इस गृहस्थ के समान। For the kingdom of heaven is like. इसलिए का मतलब इससे पहले कुछ कहा गया था, उससे उस कारण से प्रभु ये बात बता रहा है। The mentioning of for is that like something else was described earlier, and so it is a continuation. तो 19वें अध्याय में प्रभु अपने चेलों से बात कर रहा था और ये दृष्टांत चेलों को कहा। And in 19th chapter, Lord was speaking to his disciples, and this parable was for his disciples. तो 19वें अध्याय में पढ़ते हैं कि एक बहुत जवान धनी, एक बहुत सम्मानित आदमी प्रभु के पास आया। प्रभु ने कहा अपना धन छोड़कर सब मेरे पीछे हो ले, और वो बड़ा उदास प्रभु से चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। And in chapter 19, we see that a very rich young man came to the Lord, and Lord told him that give up everything that you have and follow me. And he left disappointed because he couldn't leave his money. तो पतरस ने प्रभु से एक सवाल किया। Then Peter asked Lord a question. आप पढ़ लीजिए मत्ती 19 अध्याय। Let's read Matthew 19. और माफ कीजिएगा, एक मिनट। हाँ, 27वें आयत। हाँ, And verse 27. इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हाँ, Then Peter answered and said to him, see what we have left. See, we have left all and followed you. Therefore, what shall we have? हमें क्या मिलेगा? What shall we have? हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ लिए, हमें क्या मिलेगा? We have left everything and followed you. Like, what will we have? ये हम सब के अंदर होता है। We all have this question in मेरे अंदर तो है। I sure have this question. प्रभु मैं ये तेरे लिए करता हूँ, मुझे क्या मिलेगा? Lord, I am doing this for you. What will I get in return? हाँ, मैं आराधना में तो कहता हूँ आप मेरे पिता हो, मैं आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं प्रभु के साथ एक बिजनेस रिलेशनशिप रखता हूँ। Like I do say that in my worship that Lord, you're my Father, I love you, but I do make business contracts with the Lord. हाँ, मेरे मन ही मन में ये कीड़ा काम करता है। This bug works inside my heart. प्रभु ने कहा अगर तुम एक गिलास ठंडा पानी मिलाओ तो तुम्हारे नाम कहीं नहीं जाने का। And Lord says that even if you give a glass of water, like your name shall not be forgotten. तो आज मेरे घर में 5 भाई आए थे। And today 5 brothers came to my house. 5 गिलास पानी पिलाया। I gave them 5 glasses of water. 5 कप चाय भी पिलाई। I gave them 5 cups of tea. और फटाफट बैंक खाते में लिख लिया। Sir? अकाउंट बुक में लिख लेते हैं। And immediately I have written all that in my account book. हाँ, हमारे मन की अकाउंट बुक में ये हिसाब किताब चलता रहता है। And we have this tally in the account book of our heart. मैं प्रभु को 10वांश देता हूँ। I give Lord 10%. मुझे क्या मिलेगा? What will I get? 100 गुना मिलेगा। I'll get 100-fold. यानी 10 रुपए दूंगा तो 100 गुना यानी 1000 रुपए मिलेगा। That is, if I give 10 rupees, the 100-fold of it, that is like I'll get 1000 in return. अब प्रभु ने कहा हाँ मिलेगा। 28-29 में प्रभु ने कहा अरे तुम 12 सिंहासनों पर बैठोगे। And like Lord said that you will receive in 28-29. Lord says that like you will sit on the 12 thrones. हाँ, 29 में आयत पढ़ दिया। 29 में आयत पढ़। 29। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold and inherit eternal life. हाँ, यहाँ 100 गुना मिलेगा। Here it's written 100-fold. नहीं, यहाँ इस संसार में 100 गुना मिलेगा। You will receive 100-fold in this world. और वहां अनंत जीवन मिलेगा। And there you will receive eternal life. पर प्रभु ने एक बात और कही। But Lord also said one more thing. परंतु 30वें आयत में लिखा है परंतु।
And in verse 30 it's written, लेकिन but बहुत से पहले पिछले हो जाएंगे और पिछले पहले हो जाएंगे। many who are first will be last and last first. तो ये जो 20वां अध्याय का दृष्टांत है, ये चेलों को प्रभु कह रहा है। इसलिए And this parable in chapter 20, the Lord is telling to the parables for this. तो ये दृष्टांत क्या है? What is this parable? कटनी का समय था It was the time of a harvest, और दाख की बारी लगा रखी थी स्वामी ने, and the master was ready with the the vineyard. और फटाफट उस कटनी को इकट्ठा करना जरूरी था, नहीं तो खराब हो जाए। And it was necessary that the harvest may be cut immediately, नहीं तो खराब हो जाएगी। or else it will be spoiled. और फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। Harvest is much, but laborers are few. तो फिर वो सुबह 6 बजे आया, And in the morning at 6 o'clock he came. और कुछ अब ये कहां से मजदूर लेते थे? And where would they get laborers from? मुझे ये नहीं मालूम था। I did not know this. मैंने कभी देखा नहीं था क्योंकि मैं शहरी बच्चा हूँ। I have never seen this because I come from a city. तो जब मैं रुड़की में आया तब मैंने पहली बार इस बात को देखा। And when I came to Roorkee, then I realized for the first time. हाँ, हमारे रुड़की में एक पुराना पुल पार करके, पुरानी नहर का पुल पार करके एक जगह पे वो मजदूर इकट्ठे हो जाते हैं सुबह दिहाड़ी के लिए। And in Roorkee, like once we cross the old bridge, the laborers would gather there. और वहां से लोग जाके अपना जो मजदूरी के लिए मजदूर चाहिए होते हैं वहां से लेते हैं। And from there, people would get their laborers whoever they are required for. तो वहां भी ऐसा ही था। And it was also same there. तो वो सुबह 6 बजे 12 घंटे की दिहाड़ी के लिए, 12 घंटे की दिहाड़ी होती थी, तो 12 घंटे के लिए मजदूरों को लेने आए। And in the morning at 6 o'clock for a 12-hour shift, they came to take laborers. और उनके साथ मोल भाव किया और 1 दिनार रोज पे इनको ठहराया। And negotiated with them and got one and closed it at a 1 dinar. हाँ, ये उस समय का मार्केट रेट था। It was the market rate of that time. उसने ना उन्हें कम दिया ना ज्यादा दिया, जो बिल्कुल उनकी मेहनत की मजदूरी थी बिल्कुल सही दी। He did not give them like anything less or anything more, but he gave the exact market value. लेकिन अब कटनी में बहुत मजदूर चाहिए थे, काम बहुत था। And now we need more laborers for the harvest because workload was much. तो लिखा है कि 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 5 बजे तक वो मजदूर लेने के लिए आता रहा। And it is written that for 6 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock, until 5 बजे। For 8 o'clock, he was still looking for the labor. No, brother. For 9, 5 12, o'clock. 3, 5, हाँ, 5 बजे तक ढूंढ रहा था। 9, 12, 3, 5, for all these hours, he kept on looking for labor. और 5 बजे सिर्फ 1 घंटे का काम रह गया, तब भी मजदूर लेने आया। And at 5 o'clock, there was only 1 hour left for shift, and still he was looking for laborers. और क्या कहते हैं 6 आयत में पढ़ दे। And it's written in verse 6. अच्छा, And about the 11th hour, he went out and found others standing idle and said to them, "Why have you been standing here idle all day?" 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर से निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम यहाँ क्यों दिन भर बेकार खड़े रहो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। और आप 7वें पढ़ दीजिए, एक जगह वो ऊपर पढ़ दीजिए, माफ कीजिए, पहले जब लेने आया तो उसने कहा था, 4थी आयत में पढ़ दीजिए। और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा, तो वह भी गए। हाँ, जो 9 बजे से जब लेना शुरू किया तो उसने कोई मोल भाव नहीं किया। And when he started from 9 o'clock, he did not negotiate much. उसने कहा जो ठीक है तुम्हें दे दूंगा। And he said, whatever is the right price, I'll pay you. और वो काम पे लग गए। And they started to work. और फिर आखिर में उसने कहा, 7वें आयत में जो आखिर में उसने चुना, उसने कहा, उसने सिर्फ उनसे कहा तुम दाख की बारी में चले जाओ। And in the last hour, he said, "Just you also go into the vineyard." And अब इन्हें लगा कुछ काम तो मिला। And they thought, like, at least we got some work to do. घर खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। We will not go home empty-handed. और
अब 6 बजे मजदूरी बांटने लगा And at 6 o'clock, he started to pay them. और आखिर से शुरू किया And he started with who came in the last. और आखिर वाले को 1 दिनार दिया, एक पूरे दिन की दिहाड़ी। And the people who came in the 11th hour, they were also paid 1 denare, pay for 1 complete shift. तो चानी पीछे खड़ा था, And Chani was standing behind. वो 6 बजे आया था, He came at 6 o'clock. उसे वो हाथ मलने लगा And then he started to feel bad. और गणित में तो था ही ठीक, रुड़की में पढ़ने आया था, He was good in mathematics. He came to Roorkee to study. उसने फटाफट गणित किया, अगर 1 घंटे का 1 दिनार तो 12 घंटे के 12 तो बनते। He started calculating immediately. For 1 hour, if they are getting 1 dinare, I'll get at least 12 dinare. वाह यार, आज तो सोना मिल गया, 12 दिन की दिहाड़ी एक ही दिन में। I've hit a jackpot today. I got a 12-day pay in 1 day itself. पर जब वो वहां पहुंचा तो उसके हाथ में भी 1 दिनार पकड़ा दिया। But when his turn came, he also got only 1 dinare. अब उसके पीछे आइजैक खड़ा था, And Isaac was standing behind him. अब दोनों कुड़कुड़ाने लगे। And both of them started to grumble. क्या यार, सुबह से 6 बजे से काम कर रहे हैं, यहाँ हमें भी 1 ही दिनार पकड़ा दिया। What, sir? We have been working since morning and we got only 1 dinare. हाँ, सारे दिन का धूप पसीने में मेहनत करी और मिला क्या, 1 दिनार। We worked all day in summer and we got only 1 dinare. ये जो मंजू बहन है ना, ये मलाई ले गई, 1 घंटे के काम में 1 दिनार ले गई। And this Manju sister, she hit a jackpot. She got all 12 days pay. हाँ बताओ यार, हम बेकार इतनी मेहनत करी हमने। Like we work unnecessarily a full day. सच यार, क्या फायदा, कमर तोड़ मेहनत करो और मिले 1 दिनार। Like what's the point in working so hard? We only got to pay for 1 day. और ये 5 बजे आया And this brother, he came at 5 o'clock. और गमछा टांगने में, काम की जगह ढूंढने में, उतने में इसे 15 मिनट लगा दिए। And like he took at least 15 minutes even to settle down. और इसको पूरा 1 दिनार मिल गया। And he got all 1 dinare. अन्याय, This is injustice. अनफेयर। This is very unfair. सच में जब मैं इस कहानी को पढ़ता हूँ, या लगता है अनफेयर, अन्याय। Like when I read this, like I truly feel this is unfair. यार 1 घंटे को तो आपने पूरे दिन की दिहाड़ी दी, जिन्होंने पूरे दिन धूप पसीने में रगड़ के मेहनत की, उनको आपने 1 दिनार पकड़ा दिया। For 1 hour, you gave 1 dinare, and those who work on full day in complete summer, you also gave them the same pay. ये हमारी भावना बोल रही है, हमारा दिमाग नहीं, हमारा सच्चाई नहीं बोल रही। This our nature is speaking this, not our truth. अन्याय कैसे? How is it unfair? लैंडलॉर्ड ने, स्वामी ने क्या कहा था उनसे? What did the landlord tell you? उनसे 1 दिनार मोल भाव करके तय किया था। Like the negotiation was for 1 dinare in the morning. आप पढ़ दीजिए 13वीं आयत। Let's read verse 13. जी भाई। उसने उनसे एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तूने मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? But he answered one of them and said, friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for 1 dinare? क्या तूने नहीं ठहराया था? Like, did you not agree for it? मैंने तुझे कहा था 1 दिन का काम है। I told you it's a 1 day shift. तूने कहा था 1 दिनार लूंगा। And you said I'll take 1 dinar. मैंने कहा था हाँ मैं तुझे पूरा दूंगा। And I told you that I'll pay you in full. तुझे मालूम था कितनी मेहनत है। You knew what the workload was. तूने मोल भाव करके कहा हाँ 1 दिनार लगेगा इस मेहनत का, मैंने तुझे दिया। Like you negotiated and said that it will be 1 dinar, and I said I paid you that. अगर मैं तुझे 1 से कम दूं तो अन्याय है। If I were to pay you less than 1, then it's unfair. अगर मैं तेरा काट के दूसरों को दे दूं तो अन्याय है। If I cut off from your pay and give to someone else, then it's unfair. मैंने बिल्कुल तुझे वो दिया जो तुझे कहा था, इसमें क्या अन्याय है? I only gave you what was promised. What is unfair in this? हाँ, इनके साथ न्याय नहीं। Yeah, like they did not get a justice.
इनके साथ तो अनुग्रह किया, मैंने दया की है, I had grace on them क्योंकि इनके साथ मैंने कोई रेट फिक्स नहीं किया। because I did not negotiate any price with them. इनके साथ तो क्या कहा था, जो ठीक होगा दे दूंगा। I only told them whatever is right, I'll pay you. अब मुझे ठीक लगता है कि इन्हें भी 1 दिनार दूं। Now I feel it's right, it's correct that I pay them also 1 dinar. बारी मेरी, Field is Vineyard- mine, मजदूर vineyard मेरे, is mine, मजदूर मेरे, laborers are mine, पैसा मेरा, money is mine. तुझे क्या लेना देना? What do you have to do with it? हमारे पंजाबी में एक कहावत है, तू कौन थे मैं खाम खा। We have this saying in Punjabi that like, who are you to say about my work? हाँ पढ़ दीजिए, 14 आयत पढ़ दीजिए। Let's read 14th verse. 14 हाँ, वर्स। सिर्फ पहला है। जो तेरा है उठा ले और चला जा। जो तेरा उठा Take ले what चला is जा। yours and go away. हाँ उठा और जा। Take yours and leave. तुझे क्या मतलब मैं किसी और को कितना दे रहा? Why are you bothered? Like however I pay to someone else. क्योंकि मैं उसको 1 दिनार दे रहा हूँ, मैं उसके साथ भलाई कर रहा हूँ, तो तुझे बुरा लग रहा है? That I am paying him 1 dinar, I am having grace upon him, that you are feeling bad. प्रभु उस भाई के पास तो इतना है, मेरे पास तो इतना है। Lord, that brother has so much and I only have this much. मैं जब किसी दूसरे के साथ भलाई करता हूँ, तुझे बुरा क्यों लगता है? When I bless someone else, why do you feel bad? मैं तो भला परमेश्वर हूँ, मैं तो भलाई करूंगा। I am a good God and I will bless them. अगर तेरे साथ कभी मैंने भलाई ना की हो तो बता। If I have never blessed you, then tell me. अगर तेरे साथ अन्याय किया है तो बता। If I have been unfair to you, then tell me. सच बताऊं, न्याय तो किया ही नहीं है, उसने तो दया की है। To be honest, like he didn't be fair with me, but he had grace upon me. क्योंकि न्याय का मतलब है मैं और आप नरक में होते। Because if it were to be a fair game, then we must be in hell. न्याय पर अधिकार हो सकता है हमारा, We can have authority on fairness, पर दया पर किसी का अधिकार नहीं है। no one has any authority over grace or mercy. क्योंकि दया काम के अनुसार नहीं मिलती। Because grace is not, you don't get grace according to your works. पढ़ लीजिए रोमियो 11:6, ध्यान से पढ़िएगा, रोमियो 11:6। Let's read Romans 11:6. Romans 11:6। यस भाई। यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। भाई पढ़ दे इंग्लिश में। But if by grace, then it is no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace. हाँ, अनुग्रह कर्मों से नहीं है। Grace is it is not by work. पाप की मजदूरी तो मौत है, परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर की दया यीशु मसीह में अनंत जीवन है। The wages of sin is death, and by the grace of God in Christ we have life. दया का कारण नहीं पूछ सकते क्यों? You cannot ask a reason for mercy. बहुत साल पहले वेस्ली भाई कहानी बताए थे। Many years ago, Wesley Bhai told a story. ऐसा हुआ, नेपोलियन बहुत बड़ा सम्राट राजा हुआ फ्रांस का। And it happened that Napoleon became a great emperor of France. उसका एक सैनिक जो था भगवा हो गया। And one of his soldiers was lost. Deserted the army. Has deserted the army. और आपको पता है दुनिया भर में सेना से भगौड़े होने की सजा होती है मौत। And you know that throughout the world, like deserting the army is only rewarded by death. अब उसको वो पकड़ा गया, उसको मौत की सजा सुनाई। And he was caught and he was sentenced to death. उसकी माँ बिलखते हुए उसके पास आई, इस पर दया करते। And his mother came to Napoleon crying and asked for mercy. नहीं, she said, have mercy on him. That have mercy on him. नेपोलियन ने कहा क्यों करूं दया इस पर, इसने ऐसा क्या काम किया? And Napoleon asked, like, why should I have mercy on him? What has he done? कौन सा अच्छा काम किया? What good has he done for me? उसने कहा नहीं काम किया, इसलिए तो कह रहे हो दया कर दे। And she said, like, he didn't do anything good for you. That is why I'm asking, have mercy. हाँ, दया कामों के अनुसार नहीं है।
Like mercy doesn't work according to works. हमारा भाई फिलिप वाले प्रभु के प्यार के बारे में बता रहा था, ये प्यार कर्मों के कारण नहीं है। Brother Philip Fale was telling about the love of God, and this love is not because of works. लेकिन हमारा मन तो कारण ढूंढता है। But our heart looks for a reason. तो चलिए कारण ढूंढ। Let's look for a reason then. जो सुबह जिनको काम मिल गया, उनका सारा तनाव खत्म हो गया, भाई आज दिहाड़ी मिल गई, आज शाम को रोजी रोटी लेकर जाएंगे और शाम को भरपेट खाना खाएंगे। And those who got the job in the morning, they got their daily wage. Now they'll go home and eat their stomach full. अब दूसरे आलसी नहीं थे, And the others, they were not lazy. पर काम नहीं था। They did not have work. और जब काम नहीं मिल रहा होगा, खड़े खड़े उनका तनाव बढ़ रहा होगा। And when they were not able to find a job, like they were standing there worried. अगर काम नहीं मिला तो खाली आ जाएंगे, आज रात चूल्हा नहीं जलेगा। And if we did not get, they were worried if we did not get any work, we'll have to go empty-handed. And हाँ, ये दिहाड़ी मजदूर थे, हैंड टू माउथ जीने वाले, रोज के रोज का खाने वाले लोग थे। इनके पास आगे का कुछ नहीं था। They were daily wage workers. They wouldn't have any savings. They have to work for the day. थोड़ा भी काम मिल जाए, Even if they would get a little work, बच्चे पत्नी इंतजार कर रहे हैं, wife and children would be waiting. और जो 5 बजे तक इंतजार कर रहे थे, उनकी तो बिल्कुल हिम्मत टूट गई होगी। And those who were waiting till 5 o'clock, they must have been completely तो broken. जब इन्हें उसने काम दिया, इन्होंने मोल भाव नहीं किया। And when they got work, they did not negotiate for the pay क्योंकि ये मोल भाव के लायक ही नहीं थे। because they were not worthy of the pay. जो मिलेगा उसमें खुश है, Whatever we get, we'll be happy with it. क्योंकि हमारे काम के अनुसार तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। Because like, if we look at according to our work, we'll get nothing. और उसकी तो दया बड़ी है। But His mercy is great. तो जब स्वामी शाम को देने लगा तो उसको उन पे तरस आया। And the master, when he was giving the pay in the evening, he had mercy on them. उसने सोचा इनकी बीवी बच्चों के बारे में। He thought of their wife and children. ये इतना थोड़ा लेके जाएंगे तो कैसे खाना खाएंगे? If they take only a little, how can all of them eat it? उसने उनको ऐसा नहीं कि उनके लालच को पूरा किया, उसने उनकी जरूरत को पूरा किया। It's not that he fulfilled their greed, but he fulfilled their need. हाँ, बहुत सुंदर। तो चौड़ा दिल था, इन्हें भी उसने 1 दिनार दिया। And he had a big heart, so he gave them a complete dinar. ये मजदूरी नहीं थी, ये दया थी। This was not of work, but this was मैं mercy. और आप प्रभु के सामने खड़े होने लायक नहीं। You and I are not good enough to stand in front of us. हम तो मेज की चूर चार खाने लायक थे। And we are only worthy to eat the crumbs on the table. पर थोड़ी देर बाद प्रभु अपने साथ अपनी मेज में हमें खिलाएगा। But after some time, Lord will make us eat in His table along with Him. प्रभु तूने तो मेरे मांगने सोचने से बढ़कर मुझे दिया। Lord, you have given me beyond my imagination. हेलो हेलो Hello. हाँ, am I audible भाई? Yes, sir. हाँ Lord, you have given me beyond what I could ask and think. हाँ, उन मजदूरों ने यही तो कहा, हमारे मांगने सोचने से बढ़कर इसने हमें दिया। Those laborers would have said the same thing, that like He's given us more than we could ask for. प्रभु हमने तो तुझसे जीवन मांगा, तूने तो बहुतायत का जीवन दिया। Lord, we have asked you for a life, but you have given us a life and life of abundance. हमने तुमसे पानी मांगा, तूने तो कहा अनंत काल का झरना तेरे जीवन से बहता रहे। And we only asked you for water, but you said you'll like the eternal fountain will be flowing out of your life. उड़ाओ बेटी ने तो कहा मुझे मजदूर रख ले, प्रभु ने कहा नहीं, तू फिर से मेरा बेटा हो। The prodigal son only asked, like, take me as one of your wage laborers, but the father said, no, you will be my son again. जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। On whomever I want to have mercy, I will have mercy. जिस पर तरस करना चाहूं उस पर तरस खाऊंगा।
And I'll pity you, though I'll pity whomever I wish to have pity upon. पढ़िए मालाकी 1:2, मालाकी 1:2 है। Let's read Malachi chapter 1 verse 2. I have loved you, says the Lord. Yet you say, in what way have you loved us? Was not Esau Jacob's brother, says the Lord. Yet Jacob I have loved, but Esau I have hated. यहोवा ये कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहोवा की ये वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था? क्या ईसाव याकूब का भाई ना था? Was not Esau Jacob's brother? भाई आगे हिंदी में लिखा है ना वो, क्या मैंने ईसाव, पढ़। तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसके बस ईसाव क्या याकूब का भाई नहीं था? Was Esau not Jacob's brother? कई जगह पे ईसाव याकूब से ज्यादा अच्छा नजर आता है। In many instances we see that Esau was more righteous than Jacob. क्या ईसाव याकूब का भाई नहीं था? Was not Esau Jacob's brother? पर मैंने याकूब से प्यार किया। But I have loved Jacob. मैं जिस पर दया करना चाहूं दया करूंगा। I'll have mercy on those whom I want to have mercy on. हाँ, अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ। पहले तो मैंने आपको कारण बताया, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिस पर दया करना चाहूं दया करूंगा, कोई कारण नहीं है। First I have told you the reason. Now we'll see about whomever I want to have mercy upon, I will have, because there is no reason. आप ध्यान से पढ़िए रोमियो 9:11 and read carefully, like Romans 9:11. For the children not yet being born, nor having done anything good or evil, that the purpose of God according to the election might stand, not of works, but of him whom he calls. और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। उन्होंने कोई भला बुरा नहीं किया था, अभी तो वो पैदा भी नहीं हुए। And he says that whom he called, they are not yet born. नहीं, उन्होंने they are not having done good or evil. उन दोनों ने कोई भला बुरा नहीं किया था। They have not done anything good or evil. अभी तो माँ की गर्भ में ही थे। They are still in their mother's womb. तो वहीं पर प्रभु ने याकूब को चुन लिया। And there itself Lord chose Jacob. और जल्दी से पढ़िए, बहुत यत्न के साथ पढ़िए रोमियो 9:15। And very carefully read Romans 9:15. क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। For he says to Moses, I will have mercy on whomever I will have mercy, and will have compassion on whomever I have compassion. कोई कारण नहीं क्यों याकूब को चुना। There's no reason why God chose Jacob. दोनों ने कोई बुरा भला नहीं किया था जब अपनी माँ के गर्भ में थे। They did not do no good or evil. They were still in their mother's womb. क्यों प्रभु ने आपको चुना, आपके दोस्त को नहीं चुना, आपको चुना, आपके पड़ोसी को नहीं चुना, आपको चुना, आपके रिश्तेदार को नहीं चुना? कोई कारण नहीं है। There's no reason why Lord chose you and not your friend, why he chose you and not your relative, why he chose you and not your neighbor. केवल जिस पे दया करना चाहूं दया करूं। Like only I will have mercy on him whom I will have. हमारा इंसानी दिमाग इस बात को समझ नहीं सकता। Our human mind cannot comprehend this. हाँ, मैं एक आयत अंग्रेजी में बोल के उसका हिंदी अनुवाद करूंगा। मैंने वो आयत ढूंढ नहीं लिखा है। For the natural mind does not receive the things of the spirit, for they are spiritually discerned. आदमी का जो इंसानी दिमाग है आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो आत्मिक रूप से ही पहचानी जाती है। इंसानी दिमाग इस दया को समझ ही नहीं सकता। Human mind cannot understand this mercy. संसार का गणित तो कहता है ये करोगे तो ये मिलेगा। Mathematics of the world will tell you that if you do this, you will receive this. पर आत्मा का गणित ये नहीं है। But spiritual mathematics is not the same. अगर न्याय अगर होता तो किसका उद्धार हो सकता? And if it were the case of being fair, who could have been saved? उसने तो सब पर दया की।
he had mercy on everyone. बड़ा बेटे ने कहा, The elder son said, मैंने सारी उम्र मेहनत की, तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। like I've worked all my life and you did not give me even a small sheep. और ये ना मेरा भाई पूरे वैश्याओं में तेरी सारी मेहनत उजाड़ कर लौटा, और इसके लिए तू इतनी बड़ी पार्टी कर रहा है। And this your younger son, he's wasted all your money and adultery and other sins, but for him you've thrown such a big party. ये अन्याय है, This is unfair. अनफेयर है। This is very unfair. तो आइए दोबारा पतरस पे लौट के जाते हैं। Come, let us go back to Peter again. हमें क्या मिलेगा? What shall we have? प्रभु ने कहा 100 गुना मिलेगा यहाँ पर, अनंत जीवन वहां पर। And the Lord said, you will receive 100-fold here and you'll also receive eternal life. पर प्रभु ने कहा परंतु, But Lord also said, but सावधान रहे, मेरे साथ मोल भाव मत करना, be careful, do not try and negotiate with me. क्योंकि मैं चाहूंगा बहुत से अगले पिछले अगले होंगे और अगले पिछले होंगे। Because if when I wish, then first shall be last and last be first. जो मेरा है मैं जिसको चाहूं जैसे भी दूं। Like whatever is mine, like I'll give to whomever, however I want. मैं आपसे एक सवाल करता हूं, I'll ask you a question. जब उद्धार कामों के कारण, उद्धार कामों के अनुसार नहीं है, When salvation is not as per works, तो उद्धार का जीवन कामों के अनुसार कैसे हो सकता है? how can the life of salvation be according to your works? अगर प्रभु कामों का लेखा ले तो कौन उसके सामने खड़ा रह सकता? And if the Lord starts to take account of the works, who can stand in front of him? अगर हम प्रभु से कहें प्रभु हमें क्या मिलेगा, And if we are to ask Lord, what shall we have? तो प्रभु कहेगा ठीक है, अगर ये बात है तो चल तेरे पापों का हिसाब भी दे। And then Lord will say, okay, if that is the case, let's take an account of your sin. जो पाप तू रोज करता है उसका भी हिसाब दे। And the sin that you do commit every day, let's have an account of that as well. ना ना वहां पर प्रभु दया करे। Lord, no. Let's have mercy there. और जो करता हूं उसके लिए क्या मिलेगा वहां न्याय कर दे। And whatever the work I do, be fair and pay me on that. ओ पत्र पौलुस कहता, अरे तुम अनुग्रह से शुरू करके तुम व्यवस्था में खत्म करना चाहते हो। Like Paul says that you started off with grace and you want to end it at the law. अब बड़े बेटे ने कहा वो हमेशा मोल भाव के साथ जिया। And like the elder brother, he always lived with and keeping an account. हाँ पढ़ दीजिए लूका 15:29। Let's read Luke 15:29. Luke 15:29. जी भाई। He answered and said to his father, lo, these many years I have been serving you. I have never transgressed your commandment at any time, and yet you never gave me a young goat उसने that पिता that I might make merry with my friends. उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। उसका पूरा दिल सामने आ गया। वो जिंदगी भर अपने पिता की प्यार से सेवा नहीं कर रहा था, वो तो मोल भाव कर रहा था, बिजनेस कर रहा। His whole heart has been revealed that all his life he was not working for his father with love, but he was only having a business with his father. उसके पास कोई कमी नहीं थी। He did not lack anything. उसको ये दिक्कत नहीं थी कि मुझे कमी नहीं है। But that was not his problem that I lack something. उसको दिक्कत ये थी इसको क्यों दिया। But his issue was that how can he get it? पिता ने क्या कहा, 31 आयत पढ़े, ध्यान से पढ़िए 31 आयत। पिता ने क्या कहा? Let's read verse 31. उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरे ही है। जो मेरा है सब तेरा है। And all that I have is only yours. मैं तेरा बाप हूँ। I am your father. तू मेरा मजदूर नहीं है। You're not my laborer. हाँ सच में हम अपने बाप की मजदूरी करते हैं, हमें अपने पिता के काम में लगे रहना अवश्य है। Yes, it is true that we labor for a work of our father. लेकिन वो मेरे पिता का ही तो बिजनेस है।
but that is my father's business, और मैं उसका बेटा हूँ, and I am his son. जो सब उसका है वो आपका ही तो है। What all that is his is yours. जिसने अपने निज पुत्र को आपके लिए रखना छोड़ा, क्या वो आपको सब कुछ सेत में नहीं देगा? रोमियो 8:32 में लिखा है। In Romans 8:20, 32. in Romans 8:32, it is written that like whom he did not spare his only son for you, will he stop from giving you everything that is good? वो आपको सब कुछ तो दे दिया उसने, He's given his everything to you. वो आपको सब कुछ तो दे रहा है। He's giving your everything. He's giving you everything. एक छोटी सी कहानी ध्यान से सुन। There's a small story. Please listen carefully. एक बेटी अपने पिता के साथ मार्केट जाया करती थी, वो मुझे टॉफी खिलाओ, मुझे टॉफी खिलाओ। A son went to a daughter went to market with her father and asked her a chocolate. तो टॉफीज for toffees. तो वो जब दुकान में गए तो वहां पर टॉफी का वो बर्तन पड़ा हुआ था। And when they went to the shop, there was a box filled with toffees. और पिता ने कहा चल ठीक है, तो अपना हाथ डाल के जितना इस डब्बे से निकले तो निकाल। And father said that put your hand in it and you take out how many you can. और बेटी एक सेकंड रुकी। And daughter thought for a while. उसने कहा ना आप निकालो। And she said no, you take out. क्योंकि उसे पता था, because she knew मेरा हाथ तो छोटा है, my hand is smaller, इसमें तो थोड़ी टॉफियां आएंगी, I can only pick few toffees. बाप का हाथ तो बड़ा है, बहुत सारी टॉफियां आएंगी। My father's hand is bigger, he can pick more toffees. अगर अपने हाथ के काम के अनुसार प्रभु से मत मांगो, and if do not ask according to your hand with the Lord, आपके हाथ छोटे हैं, your hands are smaller, उसे अपने हाथ के अनुसार आपको देने दो, उसके हाथ बहुत बड़े हैं। let him give to you according to his hand because his hands are bigger. फिलिपियों 4:19 में तेरी हर एक घटी अपने उस असीम स्वर्गीय धन के अनुसार पूरी करूंगा। In Philippians 4:19 he says that I shall supply all your need according to my riches in glory. Glorious riches in Christ. Glorious riches by Christ. हाँ, मैं कई बार मेघा को एक बात बोलता हूँ। Many times I tell Megha one thing. जैसे मान लीजिए खर्च हो गए पैसे, कुछ हो गया, हमें जरूरत है, and we have spent money and we need money. मैं कहता हूँ यार तनख्वाह की तरफ मत दे, don't look at the salary. हाँ, प्रभु तो कहीं से भी दे सकता, God can give from anywhere. वो तो अपने असीम धन से देगा। He'll give from his riches. हाँ, आप प्रभु को टॉफियां अपने हाथ से देने दो, आपको अपने बड़े हाथों से देगा। let Lord give the toffees with his bigger hand. आपको मांगने, सोचने, समझने से बढ़कर देगा। He'll give you more than you can ask and imagine for. तो प्रॉब्लम क्या है हमारे मन में? And what is the problem in our heart? जब हम दूसरों की आशीष देखते हैं, हमें लगता है अन्याय हो रहा है। When we see the blessing of others, we think that it is being unfair. मैं भी पीटर की तरह गणित करता हूँ, इतना दिया तो इतना मिलेगा। I also do the calculations like Peter, that if I give this much, then I'll get this much. मैं इतना करूंगा तो इतना मिलेगा। If I do this much work, then I'll get this much. और अगर प्रभु पाप का हिसाब लेने लगे तो फिर? And what if Lord starts to take an account of sins? जब मैं चाहूं प्रभु दयालु बन जाए, जब मैं चाहूं प्रभु न्यायी बन जाए। Lord be merciful whenever I want and he be fair whenever I wish for. भाई ऐसे थोड़ा जोर से कर दीजिए ट्रांसलेशन प्लीज ना। Yes, तो sir. ज्यादातर संसार की समस्या हमारी जलन के कारण है। Most of the time problems in this world are because of the jealous in our heart. हाँ, हमारा तनाव ये नहीं कि मेरे पास ही है। Our problem is not that I only have this much. पर उसके पास क्यों है? But the problem is that why does he have so much? हाँ, मुझे तो पूरी मजदूरी मिल गई। I got all my salary. पर उसे क्यों मिली? But why did the other person get it?
हम विश्वासियों में भी एक कंपटीशन रहता है। And we all like we believers also have this competition with us. आत्मिक बातों में, संसारिक बातों में, Like in the world, in the spiritual things, in the worldly things. अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, कभी प्रभु ने आपको कमी होने दी? Like put your hand on your heart and answer this. Like, did Lord ever let you be in lack? हाँ, उसने कहा, मैंने कई बार, उसने कहा रास्ते में परीक्षा के लिए कुछ हालतें आने दी, लेकिन वो हालतें बनी नहीं रही। Like he said that there will be situations which will be an examination for you, but those tough times will not stay. और कई लोगों ने इस तरह के, और उससे होता क्या? And what happens with this? हम नाजायज कंपटीशन में लग जाते। And we have gotten into an unknown competition. उसके, मेरे पड़ोसी के पास इतना, मेरे पास भी होना चाहिए। My neighbor has this much, I also should have this much. उस फलाने के पास इतना, मेरे पास भी होना चाहिए। So and so has so much, I also should have that much. जो हमारी जरूरत नहीं होती पर हमारा लालच होता है। Like which is not our need but is our greed. हाँ, मेरे पास ऐसा फोन हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास हो, और फिर हम कर्जे में आ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड में डूब जाते हैं। ये पाप मैंने किया है। And we think that I want this phone, I want this thing in my life, like, and then we get into debt and then credit card bills shoots up. ये पाप मैंने किया है। I have done this sin. और तो फिर हम प्रभु की सेवा क्यों करें? Then why should we serve the Lord? क्योंकि ये हमारे पिता का काम है। Because this is our Father's work. प्रभु निश्चित आपको आपके मांगने सोचने से बढ़कर देगा। Lord will for sure give you more than what you can think, ask and imagine for. पौलुस पढ़िए, जल्दी से पढ़ दीजिए रोमियो 12:1। क्यों करते हैं प्रभु की सेवा? But read Romans 12:1 carefully. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। I beseech you therefore brethren by the mercies of God. रुकिए। हिंदी में लिखा है परमेश्वर की दया स्मरण दिला के, अंग्रेजी में लिखा है परमेश्वर की दयाओं को स्मरण दिला के। And Hindi it's written by the mercy of God, and in English it is written by the mercies of God. हाँ, परमेश्वर ने एक दया नहीं की, परमेश्वर ने बहुत सारी दयाएं की। Lord did not have one mercy on you, but he had many mercies on you. और वो रोमियो 1 अध्याय से 11 अध्याय में उन सारी दयाओं को गिनवाता है। And from Romans 1 to Romans 11 he counts all those mercies. और फिर कहता है उन सारी दयाओं को याद करके तुम परमेश्वर की ऐसी सेवा करो जैसे तुम्हारा जीवन एक बलिदान है। And like he says that remember all those mercies and work for the Lord as if your life is a sacrifice for him. और हिंदी के इस आयत के अंत में लिखा है ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ऐसे लिखा है भाई, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यस भाई, यस भाई। अंग्रेजी में लिखा है ये तुम्हारी रीजनेबल सेवा है। In Hindi it's written that it is your spiritual service, but in English it is written that it is your reasonable service. Reasonable का मतलब इतना करना तो जरूरी है। Reasonable means like this is the minimum that you should be doing. इतना करना तो बनता है। Like this is the minimum that you can do. पौलुस कहता है पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय में कि मैं जो हूँ प्रभु की दया से हूँ। And Paul says in 1 Corinthians 15 that whatever I am, it is by the mercy of God. आज मैं जो कुछ हूँ प्रभु की दया से। Whatever I am today, it is only because of the mercy of God. और मैंने सबसे बढ़कर मेहनत की। And I have worked the most among all. क्योंकि Why did I do that? क्योंकि मेरे प्रभु ने तन मन शक्ति बुद्धि से मुझसे प्यार किया, मैं भी उसे तन मन शक्ति बुद्धि से प्यार करूं। Because my God loved me with his whole heart, body and mind, so did I. मेरा पूरा जीवन अनुग्रह पर टिका है। My whole life is standing upon his grace. कर्मों के अनुसार नहीं, and not according to the works. मेरे कर्म तो मेरे बहुत छोटे हाथ के अनुसार है, मेरे प्रभु का हाथ तो बुढ़िया का हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। My works are according to my smaller hands, and his grace is according to his bigger hand. और मैं इसलिए करूंगा क्योंकि उसका प्यार मुझे विवश करता है। And I do this because his love compels me to do it. फाले भाई बहुत सुंदर बात कह रहा था, वो कह रहा था उसके प्यार ने उसे विवश किया। And Brother Fale was saying this beautiful line that
his love was compelling them. उसके जो प्यार उसने आपसे किया उसे मजबूर किया कि वो आपके लिए अपनी जान दे दे। And like the love that he has for you had it compelled him that he gave his life for you. क्या अब आप कह सकते हो मुझे प्रभु का प्यार विवश करता है कि मैं अपना जीवन प्रभु के लिए दे दूं? But can you say this now that his love compels me that I give my life to him? ये मत कहो मुझे क्या मिलेगा, Do not say what shall I get, ये कहो प्रभु मैं आपको और क्या दे सकता हूं। but rather say that Lord, what more can I give you? आपने अपना सब कुछ मेरे लिए दे दिया, You have given your everything for me. आपने अपना इकलौता बेटा भी दे दिया। You've even given your only son. अब मुझे बता प्रभु मैं तुझे और क्या दूं? And you tell me, Lord, what more can I give for you? प्रभु ने एक बार इस्राएल से ये सवाल किया था, Lord asked Israel this question once. और मैं तेरे लिए क्या करूं? What more can I do for you? मैं आज प्रभु से कहूं प्रभु तू मुझे बता मैं तेरे लिए और क्या? And today I am asking God that what, Lord, what shall I do for you? हाँ प्रभु मेरे अंदर ये लालची स्वभाव है, Lord, there is this greedy nature in me. मुझे क्या मिलेगा? What will I get? मैं ये कर रहा हूँ मुझे क्या मिलेगा? I am doing this for you. What will मैं you do for दूसरे me? के देख के मेरे अंदर जलन आती है, उसे क्यों मिला मुझे क्यों नहीं मिला? This jealousy comes in me. It's looking at the others that like he got this thing. What will I get? प्रभु मेरे अंदर से स्वभाव को निकाल। Lord, take this nature of me. तूने कहा तू मुझे मांगने सोच से बढ़कर दे, You said that you'll give me more than I can ask and तू think मेरी for. हर एक घटी को अपने स्वर्गीय धन के अनुसार पूरी करेगा। You will fulfill all my needs with your riches. अब तू बता कि मैं तुझे क्या दूं? And now you tell me what can I do for you? आइए प्रार्थना। Let us pray.